हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे सन्यासी से जो कई सालों से तपस्या में है। एक सफर के दौरान इन सन्यासी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान हमने उनसे बहुत सारी बातें की और उन सभी बातों का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने अध्यात्म और संन्यास से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा इन साधु जी ने। संन्यास में तो केवल एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही एक सब है, केवल एक परमपिता परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं। हमने जो स्वयं अपने आप पैदा किए हुए बच्चे हैं उनको भी भगवान के हवाले करके कि लोग परमपिता परमात्मा आप संभालो भाई उनको। हम अब अपने आगे के रास्ते पे निकलते हैं, अपना आगे का रास्ता सुधारेंगे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। ये मिल गया है अगर इस समय न इसका फायदा लिया जाए, ऐसा सोचिए आदमी कि चलो जी आगे दूसरे जन्म में कर लेंगे, वो असंभव है। ये मौका मिल गया है, अगर इस मौके का किसी ने फायदा उठा लिया तो ये मनुष्य शरीर पार करने के लिए है, परमपिता परमात्मा को पाने के लिए है ये मनुष्य शरीर। इसको संतों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने नाव भी कहा है। इस संसार सागर से तरने के लिए ये शरीर भगवान ने नाव दिया है कि भाई इससे पार तरो। अब पार तरने की तरकीबें यही हैं। कोई सन्यास में जा रहा है तो कोई अपना धर्म की ओर अपना लगा रहे हैं, और बाकी यहाँ से कुछ नहीं जाता है। रंगले बंगले, घोड़ा गाड़ी, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार कुछ नहीं साथ में जाता है तो एक राम का नाम जाता है। और जो हमने व्यवहार कर लिया, ले लिया, दे दिया, मन सा वाचा कर्मणा, मन से दे दिया, वाणी से दे दिया, कर्म करके दे दिया, वही अपना आगे काम आता है, बाकी कुछ नहीं। रावण था जिसने काल को भी बांध के रखा हुआ था, लेकिन अंत समय अकेला जाना पड़ा हाथ खोल के। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप का हूँ अकेला, न बहन है न भाई है, एक हुआ और एक ही हूँ। तो पिताजी ने बोला भाई शादी की जब बात आई तो हमने कहा हम शादी वादी तो नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करना है। कुछ मत ही ऐसे पहले से ही कुछ पूर्व जन्मों का भी होता है ना हमारा कमाया हुआ, जो कि यहाँ पर सामने आता है। तो पिताजी ने बोला देखो हमारे इतना सारा बगीचे ये सोचा खूब है, आनंद है हर प्रकार से। और तो बोला हमने किसके लिए किया ये, और फिर आगे हमारे वंश का क्या होगा, तू तो अकेला है, दूसरा होता तो मैं बोलता कि चल भाई, नहीं तो मुझे शादी करनी पड़ी। शादी करी मैंने 26वें साल में अपने बाल बच्चे पैदा करके निवृत्त हो गया था। 26वें साल, 4 लड़के हैं मेरे, 2 जुड़वा हैं और 2 सीरियल वाइज हैं। तो उनसे निवृत्त होने के बाद फिर उनके पालन में लग गया, उनको अपने पाँव का बनाया। अब जो है सब 2 तो उनके नाती तक हो गए, मैं पोती देख रहा हूँ। तो राम इच्छा से ये हुआ कि जब देखा कि बस अभी अपने हाथ पाँव पे खड़े हो गए तो अपना खिसकने की कोशिश करी। तो बस सभी को पता था कि भाई ये, क्योंकि संगत रही हमेशा साधुओं की, बचपन से ही संगत रही साधुओं की। कोई जॉब भी किए, ये किया सो किया, सब किया, लेकिन संगत नहीं छूटी। तो हमने कहा भाई अब ऐसी बात है, हमें आगे का देखना है ये सो। तो सब लोग बोले ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो करो। तो हमने कहा ठीक है टाटा बाय। निकल गए हम आगे। पत्नी की अनुमति लेनी पड़ी होगी? पत्नी की तो अनुमति लेनी पड़ती है, भिक्षा लेनी पड़ती है। हाँ जी, तो वो भिक्षा के दिन से माँ बन गई, फिर माँ बन गई, वो पत्नी मेरी पहले। ऐसा है। परिवार से दोबारा मुलाकात होने वो बाई दे, कभी 6 महीना साल भर में कभी कोई मिल गया। जैसे अब मार्केट है, यहाँ का मेन मार्केट है बड़कोट, तो जाना होता है कभी, तो कभी मिलना हो जाता है बाई चांस। नहीं तो ऐसा न तो वो रखते इच्छा कि हम मिलने जाएं या मिले। फोन है, सब कुछ है, लेकिन कोई करता नहीं फोन। कभी खास बात कोई होगी तो कर लेगा। भोलेनाथ की कृपा से वो भी अपना सुखी है, आनंद है, मैं भी अपना सुखी हूँ, आनंद हूँ। आज 12-13 साल 14 साल के करीब हो गया। तो यहाँ तो यहीं से लिया है कि कहीं पहले भी? नहीं, पहले रहा और रहा, एक कौंटी जगह पड़ता है इधर ही ऊपर यमुनोत्री, उधर रहा बड़कोट रहा, यमुनोत्री रहा,
इधर से रह करके। तो यहाँ पर जो महात्मा थे वो स्वर्ग सिधारे बेचारे, हमारे परिवार से थे, पूरी परिवार से हम जूना अखाड़ा से। तो जब वो स्वर्गवास हुए तो गुरु जी ने मेरे को बिठा दिया कि भाई तुम बैठो। तब मैं, मुझे भी साल भर के करीब होने वाला है। तो बाबा जी, संसार में रहते हुए ध्यान की प्राप्ति करना मुनासिब नहीं है? क्यों नहीं है लेकिन फिर उतना अपने अंदर वो चाहिए कि माना मेरा परिवार है, उसके बीच में मैं भजन करना चाहता हूँ, उतनी देर के लिए वो परिवार को भूल जाना पड़ेगा और उसी ओर लगना पड़ेगा। पर मन भटकता है, आंख बंद करते हैं तो विचार आते हैं। हाँ, तो वही है रह करके संसारिक, उसमें रह करके वही, इसीलिए जो है संत उसको छोड़ करके अपना जो हम ध्यान करेंगे उसी में रहेंगे, दूसरा कोई ख्याल नहीं आएगा। इसीलिए गृहस्थ को छोड़ा जाता है कि उसमें वो चीज नहीं हो पाती। तो यहाँ पे रह के ध्यान नहीं भटकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने जिस ध्यान में हैं, जिस लगन में हैं, अपना उसी में है, दूसरे को कोई ध्यान नहीं। मंत्र दीजिए सीधे, कोई ऐसी बात कह दीजिए कि मतलब हम मतलब कि कुछ लेके गए यहाँ से। ऐसी बात क्या कहनी है, ऐसी बात ये है ना जी कि व्यास जी ने सोचा आगे कलयुग आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कलयुग के लोगों को तरने के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। सहज चीज, सहज का मतलब कलयुग के आदमी के पास उम्र नहीं है, टाइम नहीं है। कलयुग के आदमी के पास क्या है, आज 70 80 ज्यादा कोई 90 का 100 ही जा रहा होगा, इससे आगे है नहीं। तो बोला कब तक तो वो 4 इतने बड़े बड़े वेदों को पढ़ेगा, कब तक इनका अर्थ समझेगा, फिर अर्थ समझने के बाद कब वो अनुसरण करेगा, उसके पास टाइम नहीं। व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने कहा एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जो छोटी सी बात में कलयुग के आदमी के लिए नाव बन जाए, पार तर जाए आदमी। छोटी सी बात क्या लिखी, 18 पुराणों, उन वेदों का निचोड़ 18 पुराण बनाए, 18 पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत पुराण पर बनाया। उससे भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो लास्ट में 2 वचन कहे हैं व्यास जी ने, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ना। किसी की आत्मा को आपने संतोष कर लिया, सबसे बड़ा पुण्य कर लिया आपने, बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया। अगर किसी की आत्मा को शांति दे दी, किसी की आत्मा को अगर दुखा दिया तो सबसे बड़ा पाप कर लिया। केवल ये 2 चीजें बताई हैं, ये सबका निचोड़ है। ये आत्मा को दुखाना ही पाप है, आत्मा को शांति देना ही पुण्य है। अब इससे आगे क्या है, इसी पे सारी धुरी, इसी धुरी पे सब कुछ टिका हुआ है। माना आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सांस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही सब कुछ होते हुए, इन पुराण के होते हुए, अगर ये 2 बातें नहीं है आदमी के अंदर, कुछ नहीं। आत्मामय जितना भी संसार है, यानी कि पेड़ पौधे भी आत्मामय हैं, उनमें भी आत्मा है, उन तक उनको दुखाने की वो है। जीव आत्मा जो जितना भी संसार में है किसी को दुखाएगा, यही है धर्म और यही है पाप।